أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله। अब हम ऐसी शख्सियत ऐसे बारगाह में चल रहे हैं जहां पहुंचने के लिए थोड़ी मुझे हिम्मत करनी पड़ेगी और मैं ये कहने जा रहा हूं। जी हजरत मौलाना इकबाल साहब आसमान खिताबत के दरख्शां सितारा और आलिम बाकमाल मदनी भी हैं, नदवी भी हैं, लेकिन इन दोनों से पहले मेरा यकीन है कि ये कासमी भी है। शेखुल हदीस मदरसा फातिमतुज़ ज़हरा लिल बनात लखनऊ व मबऊस राब्ता आलम इस्लामी मक्कतुल मुकर्रमा। अब तो मेरा हौसला ही जीरो हो गया। हजरत पहुंच चुके हैं, जो हमें कहना चाहिए और मैं कह नहीं पाया। अगर इजाजत हो तो मैं कह दूं। जी जी कहिए तो टाइम नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। हज़रात टाइम बिल्कुल मुख्तसर है, इसलिए कि फ़ोन आ गया है थाने से, इसलिए मैं सिर्फ इसलिए आपके सामने बैठ गया हूँ कि एक वाक़या लिखा है कि जब हज़रत यूसुफ़ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिस्र के बाज़ार में नीलाम किया जा रहा था, बोली लगाई जा रही थी, तो एक बुढ़िया भी सूप लेकर पहुंची थी। मामूली कीमत जिसको कह लीजिए, कहाँ बादशाह वक्त और कहाँ वो बुढ़िया का थोड़ा सा माल, वो कहाँ उसके मुकाबले में हो सकता है। लेकिन इसलिए उसने ये काम किया कि जब ये तारीख लिखी जाएगी तो कहीं कोने में मेरा नाम भी होगा। इसलिए मैं भी जो है वो उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवाने के लिए आपके सामने बैठ गया। और यहाँ तो बहरहाल आप जब से सुन रहे हैं, सारे लोगों ने इसी मौजू पर मुख्तलिफ अंदाज में आपसे गुफ्तगू की, आपको अपनी बात पहुंचाई, अल्लाह के नबी के पैगाम को पहुंचाया, तो आपने सुन लिया। अब अमल करना ज़रूरी है उस पर कि अमल किया जाए। ये कुरान के सिलसिले में सिर्फ एक बात कहता हूँ कि दिया रोशन हुआ गारे हिरा से उसकी अजमत का, दिया रोशन हुआ गारे हिरा से उसकी अजमत का। ये मेहराबे हरम और अर्श के जीने पे लिखा है, सियासी नफरतों की आग इसे क्या बुझाएगी, सियासी नफरतों की आग इसे क्या बुझाएगी। ये कुरान कागज पे नहीं सीनों पे लिखा है, ये कुरान करीम है। और किसी ने ये कहा कि जो है वो जमाना आज भी कुरान ही से फैज़ पाएगा, जमाना आज भी कुरान ही से फैज़ पाएगा। मिटेगी जुल्मते शब और सूरज जगमगाएगा। ये कुरान करीम है। और जो इससे पहले आपने मंजरनामा देखा है,
बड़ा खुशनुमा मंजर था। यही कुछ मंजरनामा आपको थोड़ी देर के बाद नजर आएगा। इन दोनों मंजरनामों के का ये लब्बे लुबाब ये है कि मैं अपनी ख़ास तौर से अपनी माओं और बहनों से जो ख़वातीन इस्लाम यहाँ आई हैं उनसे सिर्फ एक गुजारिश करूँगा कि अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ और कुरान जरूर पढ़ाओ उनको। एक एक बच्चा घर का कुरान का हाफिज नहीं तो नाजरा जरूर पढ़े। और अगर आपने ये काम नहीं किया, ये औरतें ये काम कर सकती हैं, इसलिए कि वो होम मिनिस्टर है, उनकी बात जो है उनके मियाँ भी मानते हैं, उनके जो है वो जो सरताज है वो भी मानते हैं, उसकी बात ठुकराते नहीं है। लेकिन अगर वो माँ अच्छी हो, दीनदार हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो तो अपने मियाँ को संभालने के साथ साथ बच्चों को भी संभालती है। एक वाक़े पे अपनी बात खत्म कर दूंगा। यही एक शायर, बहुत ज़बरदस्त शायर, और उसकी नात फिर बहुत मशहूर हुई। बहुत शराबी और कबाबी था। उसकी बीवी ने कैसे उसको राम किया और उसकी शराब कैसे छुड़ाई, सुनिए जरा इस वाक़े पे। जरा मेरी माएँ और बहनें जरा गौर करें। अगर ये तर्ज अख्तियार किया जाए तो आज इंशाअल्लाह माशरे में सुधार आ सकता है और माशरा बदल सकता है, माशरे में इनकलाब आ सकता है, एक इस्लामी माशरा बन सकता है। वो बात क्या थी? वो कौन सा शायर था जो शराब में बदमस्त रहता था? उसका नाम भी आपको बताने की जो है वो बताने तक, जब तक ये वाक़या पूरा नहीं हो जाएगा, जब तक उसका नाम भी आप तक नहीं पहुंचाएगा। वो उसकी बीवी रोज़ाना उसमें जो है शराब में थोड़ा थोड़ा पानी जो है मिलाकर अपने मियाँ को देती थी और वो मियाँ उसको पीते थे। और पीते पीते फिर एक दिन उसने खालिस पानी दिया और कहा कैसी लगी शराब? तो कहा बहुत अच्छी थी शराब। तो उसकी बीवी ने कहा अब ये सुधर जाएंगे। फिर धीरे धीरे वाकई वो राह रास्त पे आ गए और उनका नाम है जिगर मुरादाबादी। यहीं करीब में आप जिगर मुरादाबादी, बहुत दूर की बात नहीं कह रहा हूँ। इन हजरात ने तो सारी बातें कह दी, मेरे यहाँ कोई वो कहने की जो है वो कोई चीज़ ही बाकी नहीं है। तो जिगर मुरादाबादी को इस तरह से उनकी शराब छुड़ाई। और जब औरत तुल जाती है किसी बात पर और वो ठान लेती है तो वो काम करके दिखाती है। फिर ये जो है एक मुत्तकी और परहेजगार हुए, मौलाना अब्दुल गनी फूलपुरी से बैत हुए और बैत होकर हज करने तशरीफ ले गए। हज से जब वापस, आज भी ये माहौल है हमारे यहाँ कि हज से पहले जो है क्लीन शेव होता है और जब हज के बाद आता है तो अल्लाह का नूर लेके आता है। जिगर साहब के साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ। जिगर साहब जब आए तो अपने दोस्त सचिवालय में मिलने गए तो उन्होंने अटैक किया, चपरासी ने नहीं जा सकते। इन्होंने एक शेर अपने पर्चे पे लिखकर अपने दोस्त को सचिवालय में भेजा कि ये देकर आओ। उस पे क्या लिखा था? उस पे ये लिखा, चलो आओ देखें तमाशा जिगर का, चलो आओ देखें तमाशा जिगर का। सुना है वो काफिर मुसलमान हुआ है कि जो है जब उसने पर्चा पढ़ा तो फौरन ही उसने जो है अंदर बुला लिया। तो ये जो है ये एक औरत का कमाल है। बुखारी शरीफ में भी हजरत खदीजा का कमाल देखिए। बहुत सारे वाक़यात हैं, मैं उन वाक़यात में नहीं जाना चाहता। सिर्फ इतनी सी आपसे गुजारिश है कि यहाँ जो लोग तशरीफ फरमा हैं, जो माएँ और बहनें आए, ये इस बात की ज़रूर कोशिश करें कि हमारा हर बच्चा, हर घर से कुरान की सदा बुलंद होनी चाहिए। और इस मौके पर मैं मुफ्ती तो नहीं हूँ, लेकिन मैं फतवा देता हूँ कि बुलंद आवाज से हर घर में पढ़ा जाए कुरान, ताकि जहाँ जहाँ उसकी आवाज जाए वो तासुब के चिराग जो है गुल होते चले जाएं। कि इन चिरागों को बुझा दो तो उजाला होगा,
तो तासुब के चिराग जब बुझेंगे तो इंशाअल्लाह रोशनी होगी, इंशाअल्लाह जो है माशरा सुधरेगा। और बस मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ इस शेर के साथ कि जो है वैसे तो ज़बां पे पाबंदियां नहीं, लेकिन बड़ों के सामने हम बोलते नहीं। इजहार पे तो पहले भी पाबंदियां न थी। इस शेर पे अपनी बात खत्म कर बुजुर्गाने दीन हा, मुझसे सीनियर, मुझसे मुत्तकी, मुझसे परहेजगार, मुझसे फायद इल्म में यहाँ हजरात बैठे हुए हैं। जाहिर है उनके लिए सिर्फ मैं इसी शेर पर इक्तिफा करता हुआ अपनी बात खत्म करूंगा कि इजहार पे तो पहले भी पाबंदियां न थी, लेकिन बड़ों के सामने मैं बोलता नहीं। आप हजरात से गुजारिश है अपने माशरे को सुधारिए, वरना कल गुलशन तो क्या दरिया तलक जल जाएगा, जंगलों की आग से सहरा तलक जल जाएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। अल्लाह खैरल जज़ा। ये है समंदर को कूजे में बंद कर देना। बहुत मुख्तसर, इंतहाई मुफीद और मुकम्मल बात। खैरुल कलाम मा क़ल्ल व दल्ल। हज़रत मौलाना इकबाल साहब का खुदा इकबाल मजीद बुलंद फरमाए। अजीजो, अब ज़्यादा किसी के बारे में कोई तमहीद या गैर ज़रूरी बातें करना दुरुस्त नहीं है।